हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादव। इस वीडियो में आज हम अध्ययन करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुंडली का। प्रिय साथियों, अगर हम भारत देश की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश की जो आज़ादी थी उसको लाने में बहुत गहरा योगदान दिया था। जैसा कि आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया था। इस लड़ाई में उनका बहुत ही गहरा योगदान था। तो ये भी एक वजह बनती है कि ऐसे महापुरुष की कुंडली, जिसकी वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं हैं, ऐसे महापुरुष की कुंडली का अध्ययन किया जाए और उसकी कुछ अच्छी बातें समाज के सामने रखी जाएँ और उनकी जो कुंडली में जो भी अच्छी बातें हैं जिससे वो इतने महान बने, उनसे हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी अच्छा बनाएं। ठीक है, तो जैसा कि आप कुंडली देख पाते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वह 23 जनवरी 1897 को हुआ था। पश्चिम बंगाल राज्य, भारत देश के पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। ठीक है, तो ये जो थे अपने माता पिता के, इनके पिता जो थे उनका नाम जानकी नाथ बोस था और ये अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। टोटल 14 भाई बहन थे। ठीक है, तो जैसा कि अब हम इनकी कुंडली पे आते हैं, तो इनकी जैसे आप कुंडली देख सकते हैं कि इनकी वृषभ लग्न की कुंडली है। ये उनकी आदतों, हमने जो उनका समय है, अब आप सोच रहे होंगे समय कैसे निकाला, उनकी जो आदतें हैं, जो उन्होंने क्रियाकलाप जीवन में किए, उसके आधार पर हमने उनका जो है समय निकाला है। ठीक है, और जब हम बताएंगे आपको कुंडली का, जब हम अध्ययन अभी बताएंगे आपको पूरा, तो उस आधार पर आप ये देख पाएंगे कि हमने जो समय निकाला है वह एकदम सही है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं वृषभ लग्न की कुंडली है, जहाँ पर मंगल बैठा हुआ है, तीसरे में केतु बैठा है, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, वो घर तीसरा ही है, नंबर वहाँ 4 लिख रहा है। ठीक है, चौथे में गुरु बैठा है, 5वें में उनका जो चंद्रमा बैठा है, यानी कि उनकी कन्या राशि बनती है नेताजी की। ठीक है, सप्तम भाव है जो कि साझेदारी का होता है, जीवन साथी का होता है, वहाँ शनि बैठा है। और भाग्यस्थान में जैसा कि आप देख सकते हैं सूर्य बुध राहु 3 ग्रह बैठे हैं और सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है राहु से। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 10वें भाव में कुंभ राशि का शुक्र बैठा है, जो कि लग्नेश है। लग्नेश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कुंडली में। लग्नेश का मतलब जो हमारा शरीर होता है खुद का, यानी कि जो हम होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, वो होता है लग्नेश पूरा, कि हम कैसे होंगे दिखने में। अगर लग्नेश शुक्र होता है तो ऐसा व्यक्ति दिखने में सफ़ेद रंग का होता है, यानी कि बहुत सुंदर होता है, गोरा होता है। ठीक है, तो प्रिय साथियों, हम नेताजी के जीवन की कुछ जो खास आदतें थी, उनमें जो कुछ अच्छी आदतें थी, हम उन पर प्रकाश डालेंगे। केवल बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, जिससे कि वीडियो बहुत लंबा हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेताजी अपने जीवन में, मतलब जब विद्यार्थी जीवन था उनका, तब बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे वो। ठीक है, 8वीं में भी वो जो है 2य स्थान पर आए थे। फिर उन्होंने हाई स्कूल और 12वीं ग्रेजुएशन जब किया था, तब भी कई बार वो दूसरे स्थान पर आए थे, दूसरा तीसरा इस प्रकार का रहता था उनका। और उन्होंने एक जो है ICS की परीक्षा दी थी, तो उसके लिए उन्होंने जो है इंग्लैंड जाकर तैयारी की थी। जब वो 1919 की बात है ये, जब वो इंग्लैंड गए थे तैयारी के लिए, 9-10 महीने तैयारी की थी। तो वो आज के ज़माने में जो IAS PCS की परीक्षाएं होती हैं, वैसी परीक्षा होती थी, उसको कहते थे ICS। ठीक है, तो उसमें उनका 4था नंबर आया था। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो बुद्धिमान थे। तो ऐसा किस वजह से है, तो देखिए इसके पीछे कई योग हैं छोटे छोटे, जो मैं आपको बताता हूँ। उन सबको मिला के, उन सभी योगों को मिलाकर वो इतने बुद्धिमान बने। एक योग है कि इनका जो गुरु है वह केंद्र में बैठा है। सबसे पहली कंडीशन ये है, किसी का भी गुरु केंद्र में बैठता है ज़्यादातर, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता ही होता है ज़्यादातर। कुछ चीज़ें और भी देखी जाती हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं कि इनका जो खुद शिक्षा का स्वामी है बुध, जो कि 5वें भाव का स्वामी है, कन्या राशि का जहाँ चंद्रमा बैठा है उसका स्वामी बुध है, वह राहु के साथ बैठा है। और राहु जो है वह एक छाया ग्रह है, वो जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी शक्ति बढ़ा देता है, छाया बन जाता है हर ग्रह की और उसकी शक्ति को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से नेताजी के जीवन में राहु जो बुध की छाया बनकर नेताजी के जो ज्ञान है उसमें विस्तार किया राहु ने। बुध और शुक्र शनि के मित्र हैं और राहु शनि को मित्र मानता है, इसलिए बुध और शुक्र से राहु का कुछ हद तक, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह नहीं, कुछ हद तक मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है। इस वजह से उनकी बुद्धि तेज थी। आप देखेंगे कि जिस किसी की कुंडली में भी बुध 5म का स्वामी हो या शुक्र हो या शनि हो और उसके साथ यदि राहु बैठ जाए, तो ऐसे आदमी की बुद्धि बहुत तेज होती है,
बहुत ज़्यादा तेज होती है सामान्य से, एक ये योग है। ठीक है। तो और तीसरा योग है कि जो शनि इनका भाग्येश है और दशमेश है, जो कि सबसे योग कारक ग्रह है शनि, उसकी दृष्टि लग्न पे पड़ना। ठीक है, जहाँ पे शनि बैठा है वहाँ से ठीक सामने देख रहा है, तो शनि भी आदमी को तेज बुद्धि का बनाता है। योग कारक होता है तब, योग कारक नहीं होता तो आदमी को मंद बुद्धि भी बना सकता है। तो ये थी उनकी बुद्धिमानी की बात। अब हम बात करते हैं कि नेताजी एक पराक्रमी व्यक्ति थे, सामाजिक कार्यों में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मंगल जो है वो लग्न में विराजमान है। लग्न में जब कोई ग्रह बैठता है तो वैसा ही स्वभाव एक व्यक्ति का होता है। जैसे कि मंगल आप देख सकते हैं कि लग्न में बैठा है, तो मंगल जो है पराक्रम का स्वामी है, जिस वजह से नेताजी एक पराक्रमी व्यक्ति थे और किसी से डरते नहीं थे। दूसरी वजह यह है पराक्रम की कि जो राहु है उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। राहु मकर राशि का है, जो कि शनि की राशि है। राहु जब शनि की राशि में बैठता है तो अच्छा फल देता है, पराक्रमी बनाता है, क्योंकि राहु शनि को अपना मित्र मानता है। राहु और शनि के जो कुछ फल हैं वो लगभग एक जैसे हैं। आप देखेंगे किसी की कुंडली में शनि राहु एक साथ हैं तो उसको राहु कम परेशान करेगा, क्योंकि शनि के साथ आकर राहु अच्छा फल देता है। शनि की दृष्टि में आ जाए, जैसा कि नेताजी की कुंडली में भी है कि शनि तीसरी दृष्टि से राहु को देख रहा है, इस वजह से राहु योग कारक बन गया है यहाँ पर। और राहु जब योग कारक बनता है तो आदमी को पराक्रमी बना ही देता है। ऐसे लोग फौज में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, बहुत पराक्रमी बनते हैं। राजनीति में जाते हैं, राहु जिनका योग कारक होता है, ध्यान दीजिएगा। व्यापारी बनते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था जब हमने राजीव दीक्षित की कुंडली का अध्ययन किया था। ठीक है। तो अब इसके साथ बात आती है कि जो है नेताजी जो थे इसके अलावा और भी धार्मिक कार्य करते थे। जैसे जब हमारे देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे तब लोग बीमारियां बहुत फैलती थी, तो वो जो है लोगों का इलाज भी किया करते थे। तो इस प्रकार के जो धार्मिक कार्य हैं उसको करने का योग गुरु की वजह से बनता है। गुरु केंद्र में बैठा है। गुरु जो होता है आपको धर्म की ओर मोड़ता है काफ़ी हद तक। एक और भी ग्रह होते हैं, एक ये भी जिम्मेदार होता है, गुरु सबसे ज़्यादा। तो गुरु केंद्र में बैठा है, इस वजह से नेताजी को धर्म की ओर, धार्मिक कार्यों की ओर मुड़ना ही था, अपने आप ही मुड़ना था। किसी भी कुंडली में ऐसा योग होता है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक कार्य जरूर करता है। वो कुछ भी हो सकते हैं, दान देना हो सकता है, मुफ्त में भोजन कराना, मुफ्त में चिकित्सा करना और मुफ्त में ज्ञान देना भी धर्म का कार्य है। ठीक है, यानी कि निस्वार्थ भाव से जो सेवा होती है वही धर्म है। धर्म की और भी परिभाषा है वैसे। तो ये है कि देशभक्ति का जो ये योग है वो नेताजी का इस वजह से बना है। इसमें केतु का भी योगदान है। केतु जो भाग्य स्थान को देख रहा है, बिल्कुल जो ये योग केतु जहाँ बैठा है, राजीव दीक्षित की कुंडली में भी यहीं बैठा था केतु, तीसरे घर में, और भाग्य स्थान को देख रहा था। केतु धर्म के लिए कट्टर बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो नेताजी का जो है केतु का संबंध भाग्य स्थान से होने पर, जहाँ राहु बैठा है वो भाग्य स्थान है, वहाँ पर केतु देख रहा है, इस वजह से भी नेताजी की कुंडली में धार्मिक कार्य करने का योग था। तो उनको वो करने ही थे अपने आप। आदमी का अपने आप ही मन करने लगता है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक चोर का मन चोरी करने को करने लगता है। तो आपकी कुंडली में जिस प्रकार के योग होते हैं वैसा ही मन करता है। ग्रहों का, 9 ग्रहों का प्रभाव मनुष्य पे आता है, बशर्ते आपने जो है अखंड तपोबल प्राप्त ना किया हो, जो ऋषि महर्षियों के पास होता था। वो 9 ग्रहों से भी ऊपर होते थे। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। सामान्य इंसान के ऊपर 9 ग्रहों का प्रभाव होना ही होना है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि नेताजी जेल भी गए थे, 5 बार अपने जीवन में जेल गए थे। तो ऐसा किस वजह से है? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि सूर्य और राहु जिस किसी की कुंडली में साथ होंगे वो आदमी जेल जरूर जाएगा। सूर्य और राहु जब मिल जाते हैं तो सूर्य जो होता है ना, वो सरकारी क्षेत्र का कारक होता है। सरकार मतलब जो राजा है देश का। तो सूर्य के साथ जब राहु बैठता है तो राजा के द्वारा, यानी कि राजकीय दंड तैयार कर देता है व्यक्ति के लिए। तो इसी वजह से सूर्य के साथ राहु होने से नेताजी के लिए जो राजकीय दंड है, यानी कि जो सरकार की तरफ से मिलता है, वो उनको 5 बार मिला। क्योंकि उस समय राजा कौन था? जो अंग्रेज थे वही राजा थे, वही राज कर रहे थे। तो उन्होंने ही नेताजी को जेल में डाला था। ये सूर्य और राहु के एक साथ बैठने की वजह से है। ये जिसकी कुंडली में भी होगा सूर्य राहु, वो जेल जरूर जाएगा। या सरकारी नौकरी कर रहा होगा सूर्य राहु वाला आदमी, तो सस्पेंड जरूर होगा, क्योंकि सस्पेंड होना भी तो राजकीय दंड है। राजा के द्वारा दिया हुआ दंड, राजकीय पक्ष द्वारा दिया हुआ दंड। घूस लेते हुए पकड़े गए, सस्पेंड हो गए, दंड मिला। सूर्य राहु एक साथ हुआ कुंडली में, तभी मिला। ठीक है। अब बात आती है कि
और भी चीज़ें देखी जाती हैं वैसे, ये भी थोड़ा मैं बता देता हूँ वैसे, पर ये होना है। ठीक है, अब बात आती है कि वो विदेश में लंबे समय तक रहेगी, तो विदेश कैसे जाता है कोई व्यक्ति। तो देखिए जो नवम भाव है, जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, उसका स्वामी शनि है मकर राशि का, वो बैठा है सप्तम भाव में, और 12वां घर है जहाँ 1 नंबर लिखा है, उसका स्वामी है मंगल, जो बैठा है लग्न में। इन दोनों का संबंध बनता है तो आदमी विदेश जाता ही जाता है, और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो उनको विदेश जाना ही था। जिस किसी की कुंडली में होगा वो विदेश जाएगा। तो मंगल जो है, द्वादश भाव जो होता है वो विदेश का भी होता है, जहाँ 1 नंबर लिखा है वो 12वां घर है, वो विदेश का है, और उसका स्वामी मंगल लग्न में आके बैठा है, और भाग्य के स्वामी से दृष्टि पा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से भी उनका विदेश जाने का योग बना, वहाँ पर जाके उन्होंने अच्छा काम किया, जो भी किया देश के लिए। अब बात आती है कि भैया एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि उनका जो विवाह था वो विदेश में हुआ, ये तो बहुत ही रेयर योग है, ये कैसे बनता है। अब ये सुन लीजिए, और हम जो बताएंगे वो सही बैठेगा। ठीक है, देखिए कुंडली का जो सप्तम भाव है, जो कि विवाह का होता है, उस सप्तम भाव पर शनि और राहु नामक ग्रह का जितना ज़्यादा प्रभाव आएगा, शनि राहु, ठीक है, और द्वादश भाव, ये 3 अगर जुड़ जाएंगे, शनि राहु द्वादश भाव सप्तम भाव में, सप्तम भाव के स्वामी के साथ जुड़ जाएंगे, शनि राहु द्वादश भाव, द्वादश भाव विदेश का होता है इसलिए, तो ऐसा व्यक्ति की ससुराल अपने देश से उठकर विदेश में पहुंच जाती है। क्योंकि भाई ससुराल उठा के ले जानी है तो दमदार ग्रह चाहिए ना, शनि राहु जैसे, और तो हल्के फुल्के ग्रह नहीं काम करेंगे। सामान्यतः शनि राहु की अपेक्षा शनि राहु एक तरह के बहुत ही दमदार पापी ग्रह हैं, शनि राहु दोनों पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो यही ऐसा कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की ससुराल को उठाकर विदेश में ले जाएं। ये बहुत रेयर योग होता है, ये बहुत गिने चुना, किसी की में बनेगा तो बनेगा, नहीं बनता नहीं है ना। ऐसा आपकी नज़र में भी शायद ही कोई हो जो कोई जिसने शादी विदेश में की हो, बहुत रेयर। ठीक है, तो ये शनि राहु से बनने वाला योग है कि भैया किसी की शादी जो है विदेश में होती है। ठीक है, अब बात आती है कि इनका जो विवाह है वो गुप्त भी था, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं चल पाया था। भाई जब विदेश में हुआ है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा लोगों को तो नहीं पता होगा। तो देखिए जो केतु बैठा है तृतीय भाव में, उसकी जो पंचम दृष्टि है वो सप्तम भाव पे पड़ रही है जहाँ शनि बैठा है। तो केतु की दृष्टि जब सप्तम भाव में पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति के गुप्त विवाह की संभावना बनती है। और भी परिस्थितियाँ निर्भर करती हैं, महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, गोचर क्या कह रहा है। गोचर कम करता है थोड़ा, वैसे तो लग्न कुंडली ही महादशा अंतरदशा और जो कुंडली में दिख रहा है वो तय कर देता है कि व्यक्ति का विवाह गुप्त होगा या लोगों को पता होगा। जैसे समाज में होता है ना, पता चलता है कि इनका विवाह हो रहा है, तो इस प्रकार से होगा या नहीं ये कुंडली बता देती है कि विवाह किस प्रकार का होगा। ठीक है, अब इसके अलावा बात आती है कि विवाह जो था इनका वो 41 साल की उम्र में हुआ। विलंब कैसे होगा विवाह में? तो देखिए ऐसा होता है कि जब क्रूर और पापी ग्रह जो सप्तम भाव है उससे संबंध बनाते हैं तो ऐसा विवाह में विलंब होता ही होता है। सप्तम भाव है जहाँ शनि बैठा है, तो देखिए वो पापी ग्रह, सामने मंगल बैठा है तो वो भी दृष्टि डाल रहा है। इस वजह से इनके जो विवाह है उसमें विलंब हुआ। पर विवाह का योग है, कुंवारा योग नहीं है, कुंवारा योग भी होता है, एक विवाह का योग है, इसलिए इनका विवाह 41 साल की उम्र में हुआ। एमिली शेंगल नामक महिला थी, एमिली शेंगल आप देख सकते हैं गूगल पे, जो कि वहीं की थी, वियना ऑस्ट्रिया जो एक देश है वहाँ की राजधानी में पैदा हुई थी। तो उनसे इनका विवाह हुआ था विदेशी महिला से। ठीक है, अब इसके अलावा बात आती है कि नेताजी का जो जीवन में एक थोड़ा बुरा कह लें, बुरा ये है कि उनके जीवन में सुखों का अभाव रहा, खुशियों का अभाव रहा। तो ऐसा क्यों था? अब यहाँ पर ये हम कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो देश के लिए लड़े थे तो वो सुखों में कहाँ घुसे रहते। जिसकी कुंडली में योग नहीं होता सुखों का, प्रकृति उसके लिए कोई ना कोई वजह बना के तैयार करती है। तो नेताजी के लिए अपने देश के लिए लड़ने की वजह बनाकर तैयार की, जिस वजह से उनका जो समय है वो देश के कार्य करने में जाए और उनको अपना जो भौतिक सुख है कि अपना जो जीवन जीते हैं ना लोग बड़ा आलीशान, उस प्रकार जीवन जीने में रुचि नेताजी की ना हो, जिससे कि उनका जीवन ऐसा ही बीते, सन्यासियों जैसा ही, बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि खुशियों वाला, चमक दमक वाला। तो इसके पीछे योग होता है कुंडली में कि जो चतुर्थ भाव है कुंडली का, जहाँ 5 नंबर लिखा है, जहाँ गुरु बैठा है, गुरु भाव नाश करता है, वो सुखों का घर है, वहाँ गुरु बैठकर उस घर को दबाता है थोड़ा सा। गुरु जहाँ भी बैठेगा उस घर को दबाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो गुरु के वहाँ बैठने की वजह से प्लस उस घर का जो स्वामी है सूर्य, उसका राहु के साथ होने से, राहु किसी ग्रह को पकड़ के उसको, उसकी जो शक्ति है, उसकी सकारात्मक शक्ति को किसी ग्रह की नकारात्मक शक्ति में बदल देता है। अगर
जो ग्रह राहु के साथ बैठा है वो राहु का शत्रु हो तो, राहु का मित्र रहेगा शनि तो शक्ति बढ़ाएगा, शनि के मित्र बुध शुक्र के साथ राहु बैठेगा तो शक्ति बढ़ाएगा। लेकिन सूर्य चंद्र मंगल गुरु के साथ राहु बैठेगा तो शक्ति को, सकारात्मक शक्ति को नकारात्मकता में बदल देगा। गुरु के साथ राहु बैठेगा मान लो तो अहंकारी बना देगा व्यक्ति को। अहंकार मतलब 2 रुपये का होगा व्यक्ति तो दिखाएगा कि मैं 200 रुपये का हूँ। तो इस प्रकार से राहु सूर्य के साथ बैठा है। सूर्य राहु का सबसे बड़ा दुश्मन है। पौराणिक कथाओं में आप जानते हैं कि सूर्य चंद्रमा ही थे जिन्होंने राहु के बारे में जो है विष्णु को बता दिया था कि इसने जो है ये राक्षस है और इसने जो है अमृत पी लिया है। तो सूर्य चंद्रमा को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, जिसमें सूर्य पहले नंबर पे है क्योंकि सूर्य कुंडली का राजा है। दूसरे नंबर पे आता है चंद्रमा, राहु का सबसे बड़ा दुश्मन। ऐसे है। और जो शनि है वो मित्र आता है क्योंकि वो सूर्य का दुश्मन है शनि, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये कहावतें ग्रहों में भी लागू होती हैं, इसमें कोई बात नहीं है भाई। 2 और 2 4 ही होगा, चाहे आप पृथ्वी पर रह रहे हो चाहे ब्रह्मांड के किसी और ग्रह पर चले जाएं। तो जो कहावतें इंसानों पर लागू हो सकती हैं वो ग्रहों पर भी हो सकती हैं। मैग्नेटिक जो फील्ड है ग्रहों का, मान लीजिए सूर्य राहु से मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, हम इसको विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। और शनि का सूर्य से अलग है, तो कहीं ना कहीं शनि और राहु का मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा होगा कुछ हद तक, तभी तो शनि राहु मित्र बोले गए। बस ये बात है, इसमें कोई अंधविश्वास धांधलीबाजी नहीं है कि ज्योतिष एक पाखंड है, अंधविश्वास है। एक संस्था है हमारे देश में, तो वो ज्योतिष को जो है पाखंड बताती है, गंडा ताबीज वाला, पंडा पुजारी वाला, ऐसा कोई टोटका, ये ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि लगे कि ज्योतिष एक पाखंड है। ठीक है, खैर उस विषय पर नहीं जाएंगे। तो ये थी नेताजी की कुंडली का एक संक्षेप में जो है हमने आपको बताया कि नेताजी क्या थे। वैसे तो और भी बातें होती हैं, लेकिन काम की जो मेन बातें हैं जिससे कि हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं नेताजी से, वो हमने आपको बताई हैं। और आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप आज़ाद हैं नेताजी की वजह से, इस बात को ध्यान में रखिएगा और इस वीडियो को साझा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही महापुरुषों की कुंडली लाते रहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री की भी लाएंगे, भगत सिंह की भी लाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई की भी लाएंगे, और भी बहुत सारी कुंडलियाँ जो वास्तव में जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। भगत सिंह तो कम उम्र में जो है फांसी चढ़ गए थे, उनकी कुंडली हमारे पास तैयार है, देख लिया हमने। हम बताएंगे आपको कि वो इतनी कम उम्र में कैसे मर गए भगत सिंह। ठीक है, तब तक के लिए आप चैनल पर जुड़े रहिए और आपको जानकारी अच्छी लगी, हमारा ज्ञान अच्छा लगा है और आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ही आपको कुंडली दिखानी है, ये ध्यान रखिएगा। ज्योतिष एक सूचना विज्ञान है। सबसे पहले तो ज्योतिष आपको सूचना देता है और इसके साथ ही जो आपकी कुंडली में 20 से 30% चीज़ें जो बदली जा सकती हैं उनको बदलने में मदद करता है उपाय के द्वारा। ज्योतिष पूरी तरह भाग्य नहीं बदल सकता, बस जब तक आपने तपोबल प्राप्त ना किया हो ऋषि महर्षियों जैसा। ठीक है, आम इंसानों के लिए हम अपने हाथ पैरों से 20-30% तक बदलाव कर सकते हैं उपाय के द्वारा, जैसा कि हम ज्योतिष में करते आते हैं उपाय। बाकी चीज़ें फिक्स रहती हैं। कुछ घटनाएं कि हमारे मान लीजिए हमारा वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होना है तो वो होना ही होना है, उसमें उपाय कुछ नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ हमारे हाथ में होती हैं जिनको हम उपाय के द्वारा बदल सकते हैं और उसी की सूचना हमें ज्योतिष देता है। क्या कारण है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जो लोग कुंवारे रह रहे हैं, क्या वो लोग चाहते थे कि हम लोग कुंवारे रहें? तो वो उनके हाथ में नहीं था शादी होना ना होना। जो लोग कुंवारे हैं वो अपने लिए जीवन साथी ढूंढ सकते थे, उसको पकड़ के ज़बरदस्ती शादी थोड़ी ना कर सकते थे, है कि नहीं? तो यही है ज्योतिष का कार्य, सूचना विज्ञान। और जहाँ तक संभव हो वहाँ तक हम अपने हिसाब से परिस्थितियों को बना सकें, जितना हम बना सकते हैं उपाय के द्वारा। ठीक है, तो कुंडली दिखा सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, साझा जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।